नमस्कार, आप देख रहे हैं अब तक टीवी चैनल। हमारे संवाददाता आलोक तिवारी ने मथुरा से जानकारी देते हुए बताया, 9 अक्टूबर से 26 नवंबर तक कांग्रेस चलाएगी मान्यवर काशीराम जी की 17वीं पुण्यतिथि के उपलक्ष्य में दलितों के लिए जन समस्या समाधान अभियान। कांग्रेस अब दलितों के द्वारा जाएगी, दलितों से मांग पत्र भरवाए जाएंगे। रात्रि में चौपाल लगाकर उन्हें कांग्रेस की रीति नीति से अवगत कराया जाएगा। इसके लिए प्रदेश कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष अजय राज ने 26 नवंबर तक अभियान के वास्ते संविधान के रास्ते नारे के साथ दलित गौरव संवाद आयोजित करने का निर्देश दिया। कांग्रेस के जिला अध्यक्ष चौधरी भगवान सिंह वर्मा ने बताया कि कार्यक्रम की शुरुआत 9 अक्टूबर को लखनऊ स्थित मुख्यालय पर हो चुकी है। दलित समाज के बुद्धिजीवियों, समाज सेवियों, राजनीतिज्ञों से मांग पत्र भरवाए जाएंगे। प्रतिदिन एक पदाधिकारी को 7 मांग पत्र भरवा कर देना अनिवार्य होगा। आइए चलते हैं हमारे संवाददाता के साथ। देखा कभी किसी प्रदेश में, चाहे मणिपुर हो, चाहे कहीं भी हो, या कश्मीर हो, जब अब लेह लद्दाख में भी चुनाव हुए हैं, आपने देखा कांग्रेस स्पष्ट बहुमत में आई है। बीजेपी मात्र 2 सीटें और कांग्रेस और उसके नेशनल कॉन्फ्रेंस की सीटें 22 सीटें हैं, 24 सीटें हैं, 2 सीटें आई हैं बीजेपी। तो ये कांग्रेस माननीय राहुल गांधी की देन है और कांग्रेस पार्टी की देन है। उनके जो जनता का प्रेम और जनता के साथ जो कार्य कर रहे हैं, उनका निश्चित रूप से भाजपा से मोहभंग हो गया जनता का। और हम ये कह सकते हैं कि इसमें जो वो दिन दूर नहीं है। अगर आज लोकसभा चुनाव हो जाए तो आज कांग्रेस सत्ता में आ जाएगी। 24 की तो बात करिए, 24 में तो आनी है। जब भी चुनाव हो जाएंगे, अब भाजपा की खूब जन विरोधी नीति, आपने देखा होगा अत्याचार किस तरह जनता पे, बेरोजगारी, अगर रोजगार मांगते हैं तो लाठी चार्ज किया जाता है। बहनों की इज्जत सुरक्षित नहीं है, उनके साथ अत्याचार किए जा रहे हैं। आपने देखा मणिपुर में किस महिला को नग्न अवस्था में कर किस तरह जो उनका जुलूस निकाला गया और सामूहिक रूप से बलात्कार किया। मोदी ने आज तक एक शब्द मणिपुर के बारे में नहीं कहा है। मैं ये पूछना चाहता हूँ, मोदी तो पूरे विश्व का भ्रमण कर रहे हैं और अपना स्वागत कर रहे हैं, अपना श्रृंगार करा रहे हैं, लेकिन मणिपुर जाने की कारण क्या है कि उनकी नीतियां बिल्कुल फैली हो चुकी हैं। जनता उनसे परेशान है। जिस दिन मोदी जाएंगे तो उनका इतना विरोध होगा, पूरे देश में किसी भी नेता का विरोध नहीं होगा। आपने देखा होगा मोदी केवल और केवल अपने आप को मीडिया, मैं ये कह सकता हूँ कि गोदी मीडिया के सहारे अपने आप को स्वच्छ बनाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन अब कोई जनता तैयार है, उनको आगे भी आने वाले चुनाव में निश्चित रूप से सबक सिखाएगी और सत्ता से पार करेगी। कांग्रेस पार्टी निश्चित रूप से सत्ता में आएगी, ऐसी हमारी सोच नहीं, पूरा यकीन है। कारण क्या है कि हम पूरे जनपद में जगह जगह जा रहे हैं तो जनता कांग्रेस की तरफ देख रही है और भाजपा को अब शब्दों का प्रयोग कर रही है भाजपा के बारे में। कारण क्या है कि उनको न तो रोजगार दिया, 15 लाख रुपए नहीं दिए, 15 लाख रुपए खाते में आएंगे, पैसे आए, न उनको कोई रोजगार दिया। महंगाई चरम सीमा पर है, कोई भी विकास नहीं है। मतलब आप देखो सड़कें टूटी पड़ी हैं, जाम की व्यवस्था है, बंदरों की वजह से मथुरा जनपद में आपने देखा होगा किस तरह जो है छतों से गिरकर कई हत्या कर दी गई है बंदरों के द्वारा। आज तक बंदरों का कोई किसी रूप में समाधान नहीं हुआ। आवारा पशु किस तरह को हो रहे हैं, आपने देखा होगा भाजपा सरकार ने गौशाला खुलवाई थी, उन गौशालाओं में कोई भी हजारों की गायों में मृत, जनपद और पूरे प्रदेश में मृत पाई गई है, उनकी कोई भी व्यवस्था नहीं की जा रही है। केवल ये झूठ बोलते हैं, मुद्दे का नारा देते हैं, देश को और सबको गुमराह कर रहे हैं। लेकिन देश अब इनकी बातों में नहीं आने वाले, ये की बातों में नहीं आएगी। देश की जनता माननीय राहुल गांधी के नेतृत्व में आस्था व्यक्त कर रही है और 24 में माननीय राहुल गांधी देश के प्रधानमंत्री होंगी, ये हमारी पूर्ण रूप से यकीन है। और जनता का जो प्यार मिल रहा है, हम यकीन के साथ कह सकते हैं कि आगे आने वाला पीएम माननीय राहुल गांधी। जिला कांग्रेस कमेटी कार्यालय मथुरा पर आज प्रेस वार्ता की गई है, क्या कुछ कहेंगे? देखिए, आज जिला कांग्रेस कमेटी के आदरणीय अध्यक्ष श्री भगवान सिंह वर्मा जी की अध्यक्षता में प्रेस वार्ता आयोजित की गई है। इसका मुख्य उद्देश्य है कि अजय राय जी ने एक निर्देश दिया है हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी ने कि हम आम दलित जो भाई हैं हमारे, जिनके अधिकार सुरक्षित नहीं है सरकार में, उनके अधिकारों की लड़ाई के लिए हम लोग खड़े होने जा रहे हैं अपने प्रदेश अध्यक्ष के निर्देशानुसार। और ये कार्यक्रम हमारा चलने जा रहा है कि हम अपने जो दलित भाई हैं, जो शोषित हैं, जो परेशान हैं, जो सरकार की नीतियों से दुखी हैं और इस सरकार ने जिनकी भावनाओं को आहत करने का काम किया है, ऐसे उन दलित भाइयों की जो पीड़ाएं हैं, उनकी मांगें हैं कि उनको कैसे इस समाज में ऊपर लाकर और कैसे उनके अधिकारों को सुरक्षित रखा जा सके और उनकी लड़ाई लड़ी जा सके, उनकी उस पीड़ा को जानने के लिए हम गरीब जो असहाय और हमारे दलित भाई हैं, उनके घर घर जाकर
और गांव पंचायत स्तर पर जाकर, ब्लॉक स्तर पर जाकर हम जानकारी एकत्रित करेंगे और ये जानेंगे कि किस दुख के साथ में वो अपना जीवन यापन कर रहे हैं। तो निश्चित रूप से हम लोग दलित भाइयों के लिए और अपने जो हमारे शोषित भाई हैं उनके लिए एक बहुत बड़ी लड़ाई कांग्रेस लड़ने जा रही है। और आप देखिएगा आगे आने वाले दिनों में, अब ये चुनाव भी आने वाले हैं 2024 के, इसमें निश्चित रूप से दलित शोषित भाई, हमारे किसान और महिलाओं को जो अत्याचार जो सरकार में हुए हैं वो आपके सामने आएंगे और 2024 में आप देखेंगे किस तरीके से परिवर्तन एक आता है। देखिए, मुझे भी ऐसे तमाम ऐसे मामले मेरे भी नॉलेज में हैं कि दलित भाइयों पर अत्याचार हुए, FIR हुई, लेकिन उन लोगों को ना गिरफ्तार किया गया, ना उनके खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई की गई। तो यही पीड़ाएं हैं दलित भाइयों की, जिनके साथ में कंधे से कंधा मिलाकर कांग्रेस पार्टी बिल्कुल पहले भी खड़ी रही है। लेकिन बीच में कुछ दौर ऐसा आया कि कुछ लोगों ने गुमराह किया और दलित भाई हमसे थोड़ा सा उन्होंने कांग्रेस पार्टी की विचारधारा से दूर जाने का काम किया। लेकिन आज वही दलित भाई वो समझ पा रहे हैं कि कांग्रेस की महान विचारधारा में ही उनका सुनहरा भविष्य, उनका और उनके परिवार का सुनिश्चित हो सकता है। इसलिए वो भी लोग इंतजार कर रहे हैं हम लोगों का, और हम लोग भी उनके यहाँ जाने को अब बिल्कुल आ तो रहे हैं और उनकी समस्याओं से अवगत होकर, और निश्चित रूप से एक बहुत बड़ा आंदोलन पूरे प्रदेश में और पूरे देश में कांग्रेस पार्टी दलित भाइयों को साथ लेकर करेगी। और 2024 के चुनाव में मैं आपसे जैसे कह रहा हूं कि किसी भी भावना का या किसी भी अत्याचार का रिजल्ट देने का काम आता है चुनाव में, इलेक्शन में, तो निश्चित रूप से 2024 में वो भावना सामने आएगी। और मैं आपको बता रहा हूं ना कि मौजूदा सरकार ने, प्रदेश की सरकार हो या देश की केंद्र शासित सरकार हो, सभी ने भाइयों का, हमारे जो मैं समझता हूं हमारे बहुत मजबूत हमारा जो पार्ट थे, उन लोगों की भावनाओं को गुमराह करके और उन लोगों का जो शोषण किया है उसके खिलाफ, उस जन भावना के खिलाफ हम जो है अब आवाज बनने का काम करेंगे निश्चित रूप से और आगे बढ़ेंगे। आपने देखा होगा हमारे दलितों के मसीहा मान्यवर काशीराम जी ने एक देश में एक दलित समाज की पहचान दी और उनके स्वाभिमान को आगे बढ़ाया। उसी के उपलक्ष्य में हमारे पूरे देश में, उत्तर प्रदेश में माननीय अजय राय जी के निर्देशानुसार जिला कांग्रेस कमेटी द्वारा आज प्रेस का आयोजन किया गया है, जिसमें 9 अक्टूबर माननीय काशीराम जी के परिनिर्वाण दिवस के सुबह अवसर से प्रेस वार्ता की गई लखनऊ में माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी के द्वारा। और 26 नवंबर तक पूरे गांव के दलित बस्तियों में, पूरे जनपद में हम गांव जाएंगे, उनके जो है शपथ पत्र भरवाएंगे, जिसमें हमको उनकी 5 मांगे, क्या मांगे हैं, प्रमुख मांगे हैं, उनको भरवाएंगे। और सभी को भरवाने के बाद हम कल लगभग 5000 मांग पत्र भरवाने के बाद उनको प्रदेश कार्यालय भेजेंगे और प्रदेश कार्यालय हमारा दिल्ली में राष्ट्रीय कार्यालय भेजा जाएगा। उसी के हिसाब से हमारा दलितों को जो हमें कांग्रेस क्या उनको पुनर्निर्माण के लिए, उनको विकसित करने के लिए क्या कांग्रेस को अभी संविधान में संशोधन करना चाहिए, और घोषणा पत्र जो कांग्रेस जो 2024 में चुनाव आ रहे हैं कांग्रेस पार्टी के सांसद जी के, उनमें कांग्रेस पार्टी किस तरह अपनी अहम भूमिका दलितों के साथ, जिस तरह पहले हमारे दलित पूरे उत्तर प्रदेश और देश के दलित कांग्रेस पार्टी के साथ हैं और रहेंगे, लेकिन कुछ संख्या बल जो कम हो गया था उसको हम बढ़ाने के लिए ये हम पुरजोर कोशिश कर रहे हैं। गांव के द्वारा जा कर हम कांग्रेस की संविधान की नीति, भीमराव अम्बेडकर जी, माननीय काशीराम जी के, और जो कांग्रेस के स्वर्गीय श्री पूर्व उप प्रधानमंत्री बाबू जगजीवन राम जी की सभी नीतियों से अवगत कराएंगे और कांग्रेस के प्रति उनको जागरण अभियान भरवाएंगे और उनसे शपथ पत्र भरवाएंगे। और उसके बाद प्रत्येक जिला मुख्यालय पर एक पूरा विस्तृत सम्मेलन होगा, दलित सम्मेलन, और उसके बाद जिसमें हमारे प्रदेश अध्यक्ष अजय राय जी उसमें उपस्थित रहेंगे और केंद्रीय नेता भी आएंगे। उसके उपरांत प्रदेश में एक राष्ट्रीय रैली का आयोजन किया जाएगा। और इसी तरह हमें दलितों को आगे बढ़ाने के लिए अपने घोषणा पत्र में जो 2024 में सांसद का चुनाव हो रहा है उसमें जो है महत्वपूर्ण
घोषणा जो की जा रही है उसमें दलितों के सम्मान के लिए महत्वपूर्ण घोषणा कांग्रेस करने जा रही है और दलितों को कांग्रेस पार्टी एक अहम जिम्मेदारी देगी। उनके हिसाब 23% उनका है, लेकिन हमको ये कोशिश करते हैं उनको सही तरीक़ा से 23% जो अभी केंद्र सरकार में आपने देखा होगा करीब माननीय राहुल गांधी ने कहा जो भी अधिकारी हैं जो बजट बनाते हैं जो पैसा खर्च करते हैं केंद्र सरकार का उसमें 2-3% मात्र दलित हैं और मात्र 2 पिछड़ी जाति के हैं। तो हम ये मांग करते हैं कि भाई जो जितनी संख्या है उसी हिसाब से उनकी राजनीति में और अधिकारियों में और सभी कर्मचारियों में हिस्सेदारी होनी चाहिए। इसकी रूपरेखा के लिए हम जो आज ये प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया है। जिला कांग्रेस कमेटी अपने यूथ कांग्रेस और एनएसआई महिला कांग्रेस सभी फ्रंटल और विभागों को साथ लेकर पूरे जनपद में एक अहम भूमिका निभाएगी और निश्चित रूप से मैं कह सकता हूँ कि मथुरा और उत्तर प्रदेश के दलित कांग्रेस की तरफ बढ़ते आ रहे हैं। मेरे पास कम से कम 100 अभी हैं जो कांग्रेस की सत्ता ग्रहण करने जा रहे हैं। बड़े बड़े नेता हैं जो बसपा को कांग्रेस में आ रहे हैं, उनकी घोषणा माननीय प्रदेश अध्यक्ष के सामने कराएंगे। इसी तरह जो सभी दलितों का जो शोषण किया है भाजपा ने, उस शोषण को हमें बंद कराना है और कांग्रेस पार्टी उनके हितों के लिए संघर्ष करेगी, सड़कों पर उतरेगी, ये जाएगी, आंदोलन करेगी, लेकिन दलितों का हित सर्वोपरि है और उनका हक दिलानी रहेगी। हमारी बहुत अच्छी तैयारी दिखाई दे रही है। आपने देखा होगा उपचुनाव होने जा रहे हैं नवंबर में, 5 राज्यों में चुनाव है। निश्चित रूप से आप मान लीजिए 4 राज्यों में कांग्रेस